नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक जो लोग काफिर हो चुके, सवाउन अलैहिम बराबर है उनके हक़ में, अअन्ज़रतहुम कि आप उनको डराएं, अम लम तुनज़िरहुम या ना डराएं, हुम ला युमिनून वो ईमान ना लाएंगे। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर, व अला समइहिम और उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम और उनकी आँखों पर गिशावतुन पर्दा है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम उनके लिए सज़ा है बड़ी, अज़ीम बड़ी सज़ा है उनके लिए। सूरह बकरा की शुरू की 20 आयात अगर बगौर इन आयात को देखा जाए तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरआन मजीद को किताबे हिदायत फरमाया और ऐलान किया कि इसमें कोई शक और शुबा नहीं, और ये भी बतलाया कि ये क़ुरआन मजीद जो किताबे हिदायत है इससे फ़ायदा वो हासिल करेंगे जो तक़वा तहारत वाले हैं। तो चुनाचे पहली 2 आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुरआन मजीद के किताबे बरहक़ होने को, किताबे हिदायत होने को बयान फरमाया। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब से जिन लोगों ने कामिल दर्जे का फ़ायदा हासिल किया उनकी सिफ़ात का ज़िक्र फरमाया कि वो ईमान बिल गैब वाले हैं, इक़ामत सलाह वाले हैं, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह वाले हैं, अल्लाह के क़ुरआन और गुज़श्ता कुतुब पर ईमान लाने वाले हैं, और ऐलान फरमाया कि उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून कि ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह की हिदायत वाली किताब पर अमल करने की वजह से हिदायत याफ्ता हैं, व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून और यही तबका फलाह पाने वाला है। चुनाचे पहला तबका जो इस क़ुरआन पर अमल पैरा होने की वजह से कामयाब हुआ, इनका लक़ब क़ुरआन ने मोमिनीन और मुत्तकीन से फरमाया। और अगली 15 आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस तबके का जिक्र फरमाया कि जिस तबके ने ज़िद व इनात की वजह से क़ुरआन का इनकार किया, क़ुरआनी तालीमात का इनकार किया, अल्लाह के रसूल का इनकार किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनका जिक्र फरमाया अगली 15 आयात में। फिर ये जो न मानने वाले थे, इन न मानने वालों के भी 2 तबका थे। पहला तबका वो था कि जिन्होंने खुलकर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की और खुलकर मुखालिफत की और मद्दे मुकाबिल आए, जिनको कुरान और सुन्नत की इस्तिलाह में काफिर कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का और उसके रसूल का खुलकर मुकाबला किया और मुखालिफत की। 2 आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनका जिक्र फरमाया, और अगली 13 आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार के उस तबके का जिक्र फरमाया कि जो तबका अखलाकी पस्ती और इंतहाई जिल्लत आमेज लोग और अपने ज़मीर के खिलाफ चलने वाले, यानी बज़ाहिर तो उन्होंने कलमा पढ़ लिया लेकिन अंदर से वो काफिर रहे, जब ईमान वालों के सामने आते तो उन्हें कहते कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम ईमान लाए, और जब कुफ़ार के पास जाते हैं तो कुफ़ार से कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, अंदर से हम तो मुसलमानों को महज धोखा दे रहे हैं। तो 13 आयात में तफसीली तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जिक्र फरमाया, और इनका नाम जो कुरान और सुन्नत ने तजवीज़ फरमाया
वो मुनाफिकीन, लेकिन है ये कुफर के तबके से। अब कुरान मजीद के इस उसूल को अगर देखा जाए कि कुरान किताब हिदायत है, जिसके बारे में सूरह फातिहा में दुआ क्या की थी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह हमें सीधी राह दिखा दे, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम फरमाया। और वो इनाम याफ्ता लोग कौन हैं, जिनका शुरू में अल्लाह ने तज़किरा फरमाया, जो मोमिनीन और मुत्तकीन हैं, जिनकी खूबसूरत अलामात और आदात और सिफात कामिला को अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा के शुरू में बयान फरमाया। और सूरह फातिहा में जो दूसरी दुआ की, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, और अल्लाह उनके रास्ते पर न चलाना जिन पर तेरा गजब है और जिन जो गुमराह हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, न उनके रास्ते पर चलाना जिन पर आपका गजब है और जो गुमराह हैं। और ये गजब और गुमराह वाले लोग अल्लाह तबारक व तआला ने इनका तज़किरा इन्नल्लज़ीना कफ़रू से 15 आयात में इनका तज़किरा फरमाया। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत का रास्ता भी बतला दिया। जो दुआ हमने की, उस दुआ की कबूलियत की सूरत क्या होगी, सूरत यह होगी कि इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चलेंगे तो दुआ कबूल हो जाएगी और आप सीधे रास्ते पर आ जाएंगे। और अगर मग़ज़ूब तबका या वाल तबका, गुमराह तबका, अगर उनके रास्ते पर चलेंगे तो उनका रास्ता भी अल्लाह ने दिखा दिया। फिर याद रहे कि फिर सिरात मुस्तकीम नहीं मिल सकेगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, दीन इस्लाम का इनकार किया, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात का इनकार किया। और नाशुक्री को भी कुफ्र कहते हैं। नाशुक्री को भी कुफ्र इसलिए कहते हैं कि नाशुक्री भी एक तरह मुनअम जिसने इनाम किया है। अब हक तो यह था कि जिसने इनाम किया उसका एहसानमंद हो, हक तो यह था कि जिसने इनाम किया उसका शुक्रगुजार हो। तो ये जो नाशुक्रा इंसान है, जो अपने मुहसिन का शुक्रिया अदा नहीं करता, अपने मुहसिन के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, तो ये नाशुक्रा है, ये अपने मुहसिन का नमक हराम है, इसलिए इसको भी, नाशुक्री को भी कुफर कहते हैं। तो काफिर किसे कहते हैं? छुपाने वाले। काफिर किसे कहते हैं? छुपाने वाला। यानी हक को हक जानने के बाद भी वो उससे राह फरार इख्तियार करे और उसको छुपाए और फिर दूसरे रास्ते को तरजीह देके उसे हक समझने लग जाए। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, जिन्होंने अल्लाह के दीन का इनकार किया। याद रखिए कि बाज दफा लोग ये समझते हैं कि काफिर उसे कहते हैं जो पूरे दीन का इनकार करते, पूरे दीन का इनकार करते। हालांकि ये बात गलत है। ईमान लाने के लिए तमाम ज़रूरियात दीन पर ईमान लाना ज़रूरी है, तब जाकर वो मोमिन कहलाएगा। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। इन सब चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी। अगर इनमें से किसी एक पर भी ईमान नहीं लाएंगे तो वो ईमान वाला शुमार नहीं होगा। जबकि काफिर होने के लिए यह जरूरी नहीं कि इन सब का इनकार करेगा तो काफिर होगा, बल्कि जरूरियात दीन में से किसी एक चीज का इनकार करने की वजह से वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। किसी एक चीज, जरूरियात दीन में से किसी एक चीज का इनकार करने की वजह से वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। चुनांचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया से पर्दा फरमा गए तो उस वक्त कुछ लोगों ने ज़कात का इनकार किया। इस पर सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने एक जमात तश्कील देना चाहिए कि मुनकिरीन ज़कात के खिलाफ जिहाद किया जाए। सहाबा कराम को शरा सदर नहीं हुआ तो कहने लगे, ए खलीफतुर रसूल, ये कलमा पढ़ने वाले हैं, ये हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने वाले हैं, इन्होंने तो सिर्फ ज़कात देने से इनकार किया।
वरना नमाज तो काबा की तरफ करके पढ़ रहे हैं, अहले किबला ही है, कलमा पढ़ने वाले। जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े पर सवार हुए और कहा कि अगर कोई तैयार नहीं होगा तो मैं तन्हा इनके खिलाफ जिहाद करूं। चुनाचे सहाबा कराम को भी शरा सदर हुआ कि जरूरियात दीन में से ज़कात का इनकार करने की वजह से ये दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। इस वजह से बावजूद इसके कि ये कलमा पढ़ रहे हैं, बावजूद इसके कि हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन जरूरियात दीन में से ज़कात का इनकार कर दिया। अब इस इनकार करने की वजह से ये दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। इस वजह से खलीफतुर रसूल जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु अकेले भी इनके साथ लड़ने के लिए तैयार। तो इन्नल्लज़ीना कफ़रू, जिन्होंने कुफर किया, यानी जरूरियात दीन में से किसी एक चीज का इनकार कर, तो ये वो तबका है जिन्होंने खुलकर मुखालफत की, यानी अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, उबई इब्न खल्फ, ये वो तबका था कि जिन्होंने खुलकर मुखालफत की और दीन इस्लाम का इनकार किया और अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में आकर खड़े हो। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, बराबर है उनके हक में, अअंज़रतहुम, कि आप उनको डराएं, अम लम तुनज़िरहुम, या ना डराएं, हुम ला युमिनून, वो ईमान लाने वाले नहीं। अब ये कौल किसका भाई? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, इन्नल्लज़ीना कफ़रू। और यहां कफरू का जो सीगा इस्तेमाल फरमाया, अरबी ग्रामर के एतबार से माजी का सीगा इस्तेमाल, माजी, मुतहक्कक चीज, मुतहक्कक जमाना, गुज़श्ता जमाना जिसमें कोई अमल हो जाए तो मुतहक्कक होता है, जिसे हम इंग्लिश में जो है ना ग्रामर के एतबार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कि गुज़श्ता जमाने की जो बात होती है वो पक्की बात होती है। अल्लाह ने इन्नल्लज़ीना कफ़रू, जो कुफर कर चुके और अब अल्लाह के इल्म में है कि यह अब ईमान लाने वाले नहीं, हमारे इल्म में तो नहीं है, लेकिन अल्लाह के इल्म में है कि ये ईमान लाने वाले नहीं। ऐसे कुफार इससे मुराद है कि जो कुफर पर मरे हैं, जैसे अबू जहल है, अबू लहब है, उबई इब्न खल्फ है, वगरना बाज़े कुफार तो वो थे कि जब कुफार का तज़किरा हुआ तो वो कुफार की सफ में थे, लेकिन बाद में वो ईमान लेकर आए। तो यहां से वो कुफार मुराद हैं कि जो अल्लाह के इल्म में अज़ली बदबख्त थे, जो ईमान लाने वाले नहीं थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनका तज़किरा फरमाया, उनके बारे में क्या इरशाद फरमाया? सवाउन अलैहिम, बराबर है उनके हक में कि महबूब पैगंबर आप उन्हें डराएं या ना डराएं। बाज़ दफ़ा यहाँ से लोग कहते हैं कि जो लोग बात नहीं मानते, बार बार तबलीग करने के बावजूद नहीं सुनते, नहीं मानते, तो अब बाद लोग कहते हैं भाई इसे तो दावत देने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात गलत, इसे तो दावत देने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, ये बात क्या भाई? गलत। यहां अल्लाह फरमा रहे सवाउन अलैहिम, अलैहिम बराबर है उनके हक में, दाई के हक में नहीं। जिन्हें दावत दी जा रही है, जिन कुफ्फार को, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके हक में बराबर है। दाई तो अपना काम करता रहे, वो अगर नहीं भी मानेगा तो दाई को तो फायदा है कि उसे तो दावत देने का सवाब मिलता रहे। ये ऐसे ही है कि मुअज्जिन अजान दे रहा है, लोग नमाज के लिए नहीं आ रहे। अब ऐसा नहीं कि मुअज्जिन ये समझे कि मैं अजान ही नहीं दे रहा हूं, लोग तो वैसे नमाज के लिए नहीं आए, बल्कि मुअज्जिन को हुक्म यह है कि आप अजान देते रहे। आप अजान, अगर कोई नहीं भी आ रहा तो आपको तो अजान का सवाब मिल रहा है, दाई को तो दावत का सवाब मिल रहा है। तो ये सवाउन अलैहिम उनके हक में बराबर है, वो अज़ली बदबख्त हैं। आप दावत दें तब भी वो ईमान लाने वाले नहीं हैं, आप दावत न दें तब भी वो ईमान लाने वाले नहीं है। मेरे महबूब, आप दावत का सिलसिला जारी रखिए, आपको फायदा होता रहेगा। ये जो बात कही है ये उनके हक में है कि उन्हें इसका फायदा नहीं होगा, बहरहाल आपको तो फायदा होगा। उन्हें फायदा इसलिए नहीं होगा कि अल्लाह के इल्म में वो अज़ली बदबख्त हैं, वो ईमान लाने वाले नहीं। क्यों ईमान लाने वाले नहीं है? ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके क़ुलूब पर, व अला समइहिम, और उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम ग़िशावा, और उनकी आंखों पर पर्दा है। अब इस आयत करीमा को भी बाज़ दफ़ा लोग सुनते हैं तो मुस्तशरिकीन और वो तबका जो मुसलमानों को शुकूक और शुबहात में डालता है,
वो तबका मुसलमानों से एक सवाल करता है, सादा लोग मुसलमानों से, खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, अल्लाह ने उनके कानों पर मोहर लगा दी, अल्लाह ने उनकी आंखों के आगे पर्दा डाल दिया है। अब अगर वो काफिर हैं तो उनका क्या कसूर है? अगर वो काफिर हैं तो उनका क्या कसूर है? अल्लाह ने उन पर मोहर लगा दी। बहुत अच्छे तरीके से बात समझने की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है, अगर वो तौबा करता है तो वो स्याह नुक्ता धुल जाता है, लेकिन अगर वो तौबा नहीं करता और गुनाह करता है तो एक और नुक्ता लग जाता है, यहां तक के उसका दिल पूरा का पूरा स्याह हो जाता है। अब पूरा दिल स्याह होने के बाद जो अल्लाह की तौफीक थी वो अल्लाह की तौफीक छिन जाती है, नेकी की तौफीक अल्लाह की तरफ से छिन जाती है। अब वो दिल सारा का सारा गुनाह करके उसने अपने इख्तियार से उसे काला कर दिया और बंद कर दिया। ये जो कुफ्फार हैं, अल्लाह ने इनमें सलाहियत रखी थी ईमान की भी और कुफर की भी, क्योंकि हर बच्चा ईमान की फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसको यहूदी और नसरानी बनाते हैं। हर बच्चा ईमान की फितरत पर पैदा होता है, लेकिन बाद में चल के जब अल्लाह उसको सलाहियत और तौफीक अता फरमाते हैं तो उसे हक भी नजर आता है और बातिल भी नजर आता है। लेकिन ये कुफ्फार बावजूद इसके कि इनमें एक तबका यहूदियों का था कि जिन्होंने मदीना मुनव्वरा आकर क़याम किया, और आप कुरान और सुन्नत की जब तालीम सुनते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि यहूदी मदीना में थे, मक्का में नहीं थे। ये मदीना में क्यों आए? इन्होंने अपनी किताबों में देखा कि आखिरी नबी का दारुल हिजरत मदीना है, तो ये मदीना में आके ठहर गए कि हम आखिरी नबी से मुलाकात करेंगे। चुनाचे बहुत तो इस इंतजार में मर गए, और जो बाकी रहे तो जब उन्होंने आखिरी नबी को देखा, अपनी किताबों को देखा, निशानियां मुकम्मल, लेकिन उन्होंने देखा कि ये तो बनु इस्माइल में से है, बनी इसराइल के अंबिया तो बनु इसहाक में से हैं, ये तो हमारे खानदान में से नबी नहीं आया। तो अब हक जानने के बावजूद जिद और इनाद पर उतर आए। ये जो जिद और इनाद इख्तियार किया, ये इन्होंने अपनी मर्जी से इख्तियार किया, वगरना इन्हें अल्लाह ने हक दिखा दिया था। ये जो अबू जहल, ये जो उतबा शेबा, ये जो अबू लहब, ये जो उबई इब्न खल्फ है, ये अल्लाह के नबी का कुरान सुनने के लिए रातों को छुप छुप कर जाते, और ऐसा हुआ एक दिन कि ये सारे छुप छुप कर कुरान सुनने के लिए एक जगह पर सब इकट्ठे हो गए। अब एक दूसरे से पूछ रहे क्यों आए, क्यों आए हो? तो सबका जवाब एक ही था कि मोहम्मद जब कुरान पढ़ते हैं ना तो दिल इसकी तरफ खींचा चला जाता है। फिर एक दूसरे से आयतों पे मां करते हैं कि आप दोबारा नहीं सुनेंगे, खबरदार के कोई आए, और अगली रात फिर इसी तरह हुआ। तो वो भी कुरान को हक समझते थे, लेकिन जिद और इनाद की वजह से उन्होंने कुरान को नहीं माना। जब नहीं माना तो अब इनके दिल अपने इख्तियार से बंद हो गए, यहां तक कि जो अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई थी ईमान की, वो अल्लाह ने इनसे छीन ली। अब चूंकि अच्छे आमाल का खालिक भी कौन है भाई? अल्लाह, और बुरे आमाल का खालिक भी कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। अच्छाई भी अल्लाह की तरफ से और बुराई भी अल्लाह की तरफ से, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी निस्बत अपनी तरफ फरमाई। उन्होंने अपने इख्तियार से अपने दिल को जब काला कर लिया, यानी दिल में सोचने समझने की सलाहियत हक के बारे में खत्म कर दी। इसी तरह कानों में समाअत है, सुन रहे हैं, लेकिन हक सुनने की सलाहियत उन्होंने अपने इख्तियार से खत्म कर दी। उनकी आंखें देखती हैं, बीना है, लेकिन हक के मामले में उन्होंने अपनी आंखों को अंधा कर दिया कि उनके सामने पर्दा है। अब वो हक देखने की सलाहियत खत्म हो गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अभी इरशाद फरमाया, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, कि अल्लाह ने मोहर लगा दी, कि अल्लाह ने जो इन्हें इख्तियार दिया था ईमान लाने का, वो इख्तियार इन्होंने अपने इख्तियार से सलब कर दिया, उसकी तरफ नहीं गए। इनका दिल जब काला हो गया, तो दिल काला होने की वजह से अब तौफीक और सलाहियत ईमान लाने वाली वो खत्म हो गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अब इनके दिलों पर क्या लगा दी भाई? मोहर लगा। और हकीकत क्या है कि इन्होंने अपने इख्तियार से अपने दिल को
अपने कानों और आंखों पर पर्दे डाल दिए, अब ये हक सुनने की सलाहियत इनमें क्या होगी, खत्म। बल्कि कुफ्फार जो है सूरह हामीम सजदा में फमन अज़लमू 24वें पारे की जो आखिरी सूरत है, उस सूरत में तो कुफ्फार ने खुद कहा कि मोहम्मद जब तुम पढ़ते हो ना, हमारे और तुम्हारे बीच में फासला आ जाता है और पर्दे पड़ जाते हैं, हमें कुछ सुनाई नहीं देता। तो ये जो मोहर और पर्दे हैं, ये उन्होंने खुद अपने लिए खुद डाले। अल्लाह तबारक व तआला तो चूंकि खालिक हैं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी निस्बत अपनी तरफ फरमाई, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। अब खत्म की निस्बत जो है ना, वो दिल और कान की तरफ की, और आंखों के बारे में फरमाया गिशावा, पर्दा। इसमें भी मुफस्सिरीन ने हिकमतें बयान की। देखें भाई, दिल और कान, इसकी जिहत चारों तमाम जिहात हैं। दिल की जिहत भी चारों तरफ में, और कानों में जो आवाज आ रही है ना भाई, तो आगे से कोई बोले तो तब भी आवाज आएगी, दाएं से कोई बोले तो तब भी आवाज आएगी, और बाएं से कोई बोले तो तब भी आवाज आएगी, और पीछे से कोई बोले तो तब भी। तो चारों जिहत में कान और दिल, हर जिहत से समझने, सोचने, सुनने की सलाहियत पाई जाती है। इससे यह सलाहियत सलब तब होगी जब इसको क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए बिल्कुल चारों तरफ से। तो खत्म की निस्बत अल्लाह ने दिल और कान के साथ। और आंखों में ये चारों जिहाद नहीं है, आंखों में सिर्फ सामने की जिहाद है कि सामने जो देखता है, अगर इस पर पर्दा आ जाए तो दाएं बाएं तो ये वैसे भी नहीं देख सकता, और पीछे वैसे भी नहीं देख सकता। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने खत्म की निस्बत कल्ब की तरफ की, समा कान की तरफ की, लेकिन अबसार आंखों का जहां निस्बत आई तो आंखों के बारे में फरमाया वअला अबसारिहिम गिशावा, और उनकी आंखों पर क्या भाई, पर्दा है। उनकी आंखों पर क्या भाई, पर्दा है। और वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, असलन जो अजाब है, जो बड़ा अजाब है, वो तो क़यामत में मिलेगा। लेकिन नाफरमानों को, इनकार करने वालों को दुनिया में अजाब यह है कि अल्लाह नेकी की और ईमान की जो तौफीक है, अल्लाह इसे छीन लेते हैं। बहुत फिक्र की बात है, बहुत सोचने और समझने की बात है। ये जो हम बाज़ दफ़ा हमारे नौजवान तबका, जब उन्हें घर वाले या कोई बड़ा दावत देता है नमाज की, तो वो दाएं बाएं हो जाते हैं, और बाज़ दफ़ा अपने दोस्तों में मुस्कुराते भी हैं कि मैं बच के आ गया। ये आप बच कर नहीं आए, बल्कि आपसे अल्लाह ने अपने घर की तौफीक छीन। और दुनिया में ईमान वालों के लिए सबसे बड़ा अजाब यह है कि अल्लाह सजदे की तौफीक छीन। ग्रामी कदर सामीईन, बहुत फिक्रमंदी की बात है कि हम जो दर्स सुनते हैं पूरे जज्बे के साथ वक्त निकाल कर आते हैं। सबसे पहले तो अपने दिल और दिमाग में इस बात को बैठा लें कि हम कुरान और सुन्नत का दर्स सुनने के लिए सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, इखलास। और नंबर 2, हम अमल का जज्बा के जो सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। और नंबर 3, जो सुनेंगे उसको दूसरों तक पहुंचाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ईमान की मुक़द्दस ज़वात क़ुद्सिया अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना।